हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यद्यपि भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के लागोर से आरंभ हुई थी, लेकिन तब इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। इसी संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया गया और संविधान में एक नई सूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस संदर्भ में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इस संदर्भ में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 243 सी में पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया है कि पंचायत की संरचना किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 243 डी में स्थानों का आरक्षण के संबंध में बताया गया है। आरक्षण तथा SC, ST और महिला वर्ग के आरक्षण का प्रावधान इस अनुच्छेद में है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 ई की। इसमें पंचायतों के कार्यकाल के संदर्भ में बताया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसी प्रकार पंचायत का कार्यकाल के संदर्भ में अनुच्छेद 243 ई में बताया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 एफ की। इसमें पंचायत की योग्यता के संदर्भ में बताया गया है। जिस प्रकार लोकसभा से बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, ठीक उसी प्रकार पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 जी में। इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। बात करें अनुच्छेद 243 एच में। इसमें कर की शक्ति के बारे में बताया गया है कि पंचायत राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए कर लगा सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 243 आई में। इसमें वित्तीय स्थिति का आकलन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 जे में। बात करते हैं अनुच्छेद 243 जे में। इसमें पंचायतों की लेखा जांच का विवरण है, अर्थात ऑडिट का विवरण है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 के की। इसमें पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में बताया गया है। बात करें अनुच्छेद 243 एल में। इसमें संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना बताया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 एम में कतिपय मामलों में इस भाग का लागू होना, इस बात का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 एन में। इसमें पंचायतों का निरंतर बने रहना का विवरण है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 ओ में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक की बात कही गई है, अर्थात पंचायत संबंधी चुनावी मामलों में न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक बार इन अनुच्छेदों को रिकॉल करके देखते हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायत की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 डी में स्थानों का आरक्षण का उल्लेख है, अर्थात ST, ST और महिला वर्ग के आरक्षण के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 243 में
पंचायत के कार्यकाल के संदर्भ में विवरण है। अनुच्छेद 243 एफ में पंचायत की योग्यता का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्ति और अधिकार और पंचायत के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों की कर लगाने की शक्ति का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 243 आई में वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 जे में पंचायतों की लेखा जांच का विवरण है, अर्थात ऑडिट का विवरण है। अनुच्छेद 243 के में पंचायत का चुनाव का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना के संदर्भ में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 243 एम में कतिपय मामलों में इस भाग का लागू न होना संदर्भ में उल्लेख है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 एन की, तो पंचायतों का निरंतर बने रहना। अनुच्छेद 243 वो है चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। बात करते हैं पंचायत संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। इसी संदर्भ में फर्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी संदर्भ में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 आरक्षण स्थापित किया गया है? इसका आंसर है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 243 बी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ग्राम पंचायत में आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायत के सदस्य की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 एफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, पंचायत के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 ई। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायत के कर लगाने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 एच में। पंचायत की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 आई में, आई फॉर इनकम। तो एक बार पुनः रिकॉल करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 आरक्षण स्थापित किया गया? इसका उत्तर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? इसका आंसर है अनुच्छेद 243 बी। ग्राम पंचायतों में आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायत के सदस्य की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 एफ में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायत के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 ई। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायत के कर लगाने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 एच। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायत की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर अनुच्छेद 243 आई। क्वेश्चन नंबर 9 की, पंचायतों का लेखा परीक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अर्थात पंचायतों का ऑडिट। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 243 जे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायत का चुनाव के संबंध में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 के। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 ओ, अर्थात पंचायत निर्वाचन में न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसके लिए आयु 21 वर्ष है
और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 F में किया गया है। जिस प्रकार लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, उसी प्रकार राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज प्रणाली का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। यह नीति निर्देशक तत्वों का एक अनुच्छेद है। यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। अर्थात 73वें संविधान संशोधन 1993 में लागू होने के बाद पहला राज्य कर्नाटक है। एक बार इन प्रश्नों को रिकॉल करके देते हैं। पंचायतों का लेखा परीक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243J। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायत का चुनाव के संबंध में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 243 के। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 243 हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। उसी प्रकार लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। पंचायत राज प्रणाली का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। 15वां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।